बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपके ग्रामर का टीचर हूँ। जैसे आपको पता है कि ग्रामर सीखने के लिए टेंसेस सीखना, सबसे पहले टेंसेस सीखना बहुत ज़रूरी है और टेंसेस और ग्रामर के कम्बिनेशन से आप इंग्लिश सीखते हैं। तो ग्रामर शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको टेंसेस सिखाऊंगा। सो टेंस का क्या मतलब है? टेंस का मतलब है ज़माना। ज़माना कौन सा ज़माना? हम जो बात करते हैं या तो हम ये माजी में करते हैं या हाल में करते हैं और या मुस्तकबिल में करते हैं। अच्छा, इसका आसान मतलब है कि टेंस हमें काम या फेल के वक़्त का बताता है। टेंस का ये मतलब है काम या फेल के वक़्त का बताता है। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद इस स्ट्रक्चर में जो कुछ भी है वह वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले जो है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? हाल ज़माना। ठीक है। अब इस प्रेजेंट टेंस में हमारे पास 4 मेन टेंसेस है। ये प्रेजेंट टेंस डिवाइड हुआ है 4 दूसरे टेंसेस में। इसमें हमारे पास पहला है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उर्दू में हमें इसे पहले हाल लक कहते हैं। दूसरा हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। पहले हाल जारी। ठीक है। तीसरा हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले हाल मुकम्मल। चौथा हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले हाल मुकम्मल जारी। अच्छा, तो हमारे पास स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं हाल ज़माना या पहले हाल कहते हैं हम इसे पहले हाल। इसका मतलब है मौजूदा हम जो कुछ भी करते हैं वो हम प्रेजेंट में लेते हैं, प्रेजेंट टेंस में लेते हैं। प्रेजेंट टेंस सब डिवाइड हुआ है 4 पार्ट्स में। इसमें हमारे पास सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल टेंस, पहले हाल मुतलक, जो हम वन बाय वन पर एक्सप्लेन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पहले हाल जारी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्रेजेंट आया हमारे पास। दूसरा हमारे पास है पास्ट टेंस। पहले माजी या माजी ज़माना। अच्छा, पहले माजी या माजी ज़माना। पास्ट टेंस हमारे पास क्या होता है? पास्ट टेंस में हम माजी को पढ़ते हैं। माजी जो गुज़र चुका है उसके बारे में हम पास्ट टेंस में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस भी प्रेजेंट की तरह 4 हिस्सों में तकसीम हुआ है।
पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फेल माजी मुतलक, ठीक है। दूसरा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल माजी जारी। तीसरा हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हमारे पास पहले माजी मुकम्मल, पहले माजी मुकम्मल। और चौथा हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हम पहले माजी मुकम्मल जारी को कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर में पहला हुआ प्रेजेंट टेंस जिसके 4 टाइप्स हैं हमारे पास, और फिर हमारे पास पास्ट टेंस हुआ पहले माजी, इसके भी हमारे पास 4 टाइप्स है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास द थर्ड वन स्ट्रक्चर में फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हमारे पास मुस्तकबिल के बारे में बताते हैं कि हम मुस्तकबिल में क्या करेंगे। पहले मुस्तकबिल, या मुस्तकबिल ज़माना, ठीक है। फ्यूचर टेंस भी हमारे पास 4 हिस्सों में तकसीम हुआ है। पहला हमारे पास है फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, पहला हमारे पास होगा फ्यूचर सिंपल टेंस। सबसे पहले हमारे पास होगा फ्यूचर सिंपल टेंस, पहले मुस्तकबिल मुतलक, ठीक है। दूसरा हमारे पास होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, पहले मुस्तकबिल जारी। तीसरा हमारे पास होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहले मुस्तकबिल मुकम्मल। और आखिर हमारे पास होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पहले मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। तो ये हमारे पास टेंसेस का सारा स्ट्रक्चर है। ये तकरीबन 12 टेंसेस हैं हमारे पास। अगर आप इस टेंसेस को समझ ले अच्छी तरह से तो ग्रामर और इंग्लिश में आपको सीखने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। स्पेशली अगर आप टेंसेस सीख लें तो आपको इंग्लिश बोलने, इंग्लिश लिखने में कोई भी मसला नहीं होगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें से प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हम पिक करेंगे इसमें से। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास ये 4 टाइप्स है, ठीक है, 4 टाइप्स। ये हम 1 बाय 1 लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम पास्ट पे आएंगे, इसको चारों को एक्सप्लेन करेंगे, फिर फ्यूचर को एक्सप्लेन करेंगे, और आखिर में हम सबसे आखिर में हम इसका एक टेबल बनाएंगे और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की कंपैरिजन करेंगे। उस कंपैरिजन से आप को ये आइडिया बहुत क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट मेन टॉपिक जो कि
प्रेजेंट टेंस में से हमने करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस में से हमने पहले हाल, ये आप नोट करते जाएं, ये आप नोट स्ट्रक्चर जो होता है वो अपने जहन में रख ले, या अगर आप अपने साथ नोट करना चाहते तो नोट कर ले पहले हाल। इसमें सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल टेंस पहले हाल मुतला। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम सबसे पहले रूल्स, इनके हम सबसे पहले रूल्स बताएंगे। इंग्लिश में इसके क्या रूल्स है, उर्दू में इसके क्या रूल्स है, उसके बाद हम इस पे एग्जाम्पल्स करेंगे। सो रूल्स, कौन से रूल्स है जो हमने फॉलो करने हैं अगर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझना है। प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में हमारे पास 3 किस्म के जुमले होते हैं, 3 सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमें समझने होंगे इस रूल्स को अप्लाई करने के लिए। द फर्स्ट वन इज़, हमारे पास जो है ये आप रफ में कर लें, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है, मुस्बित जुमला, जिसे हम पॉजिटिव जुमला भी कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हमारे पास सवालिया, सवालिया जुमला। तीसरा हमारे पास है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारे पास मनफी जुमला, मनफी जुमला, ठीक है। ये 3 जुमले हम इसमें यूज़ करेंगे टेंसेस में। ये मैं आपको फिर एग्जांपल्स में बता दूंगा कि ये कौन से सेंटेंसेस है। फ़िलहाल हमने रूल्स की तरफ जाना है। अच्छा, पहला रूल्स हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा, हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। कौन से सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। ही शीट अगर आ जाए सब्जेक्ट में, सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट में ही शीट आ जाए तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। आई यू वी दे आ जाए, आई यू वी दे, आई यू वी दे आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा। सेकंड रूल हमारे पास इंट्रोगेटिव, ये फॉर्मेटिव सेंटेंस हुआ, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, डू और डस को, डू या डस को बिफोर सब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट लिखेंगे, बिफोर सब्जेक्ट। अच्छा, अगर ही शीट आ जाए सब्जेक्ट में तो हम डज यूज़ करेंगे। आई यू वी दे आ जाए तो हम डू यूज़ करेंगे, ठीक है। ही शीट में हम डज क्यों यूज़ करेंगे, ये इसलिए कि ही शीट में हमारे पास वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाता है। इंट्रोगेटिव में हम ये एस या ई एस हटवा देते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, और वो ई एस हम एस या ई एस हम डज में कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव हमारे पास क्या होगा, डू नॉट और डज नॉट आफ्टर सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट के बाद
ये हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। अच्छा, एग्ज़ाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सेंटेंसेस आप माइंड में रख लें, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रफ में लिखना चाहें तो लिख लें। अच्छा, अभी हम एग्ज़ाम्पल करेंगे और वन बाय वन एक एक रूल्स को अप्लाई करेंगे। ओके, आई राइट अ बुक। आई राइट अ बुक। अच्छा, इस एग्ज़ाम्पल की तरफ बढ़ने से पहले हम इसके उर्दू के पहचान को एक्सप्लेन कर देते हैं, जो एग्ज़ाम्पल में हम फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे। उर्दू में पहचान, उर्दू में हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस का ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ये जुमले के आखिर में आएंगे। अच्छा, ये एग्ज़ाम्पल में आपको कंफर्म कर देंगे, एग्ज़ाम्पल में आप समझ जाएंगे। आई राइट अ बुक, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हमारे पास ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक हुआ। और जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ऐसे ES-IUV दे आ जाए तो सिर्फ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, SIES इसके साथ नहीं लगेंगे। तो चूँकि आई यूज़ हुआ है तो यहाँ पर हमने SIES नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। मैं एक किताब लिखता हूँ, मैं एक किताब लिखता हूँ। ये ता हूँ क्या है? अगर उर्दू में ये जुमला ऐसे आ जाए कि मैं किताब लिखता हूँ, तो आप जुमले के आखिर में देख लें ता हूँ आया होगा जुमले में, तो आप डायरेक्टली इसे कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया। द सेकंड वन इज़ इंट्रोगेटिव, सवालिया जुमला हम इसे कहते हैं। सवालिया जुमला कैसे होता है? डू और डज जो होता है ये हम सब्जेक्ट से पहले लाते हैं। ये हमारे पास आई यूज़ हुआ है, तो मैंने आपको कहा है कि अगर आई आ जाए यहाँ पे तो हम डू लिखेंगे। डू आई राइट अ बुक, अ बुक, क्या मैं एक किताब लिखता हूँ। ओके, साइन ऑफ इंटरोगेशन लिखना ज़रूरी है यहाँ पे, देख ले। क्या मैं एक किताब लिखता हूँ, ये हमारे पास हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू हमारे पास सब्जेक्ट से पहले आया है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट राइट, डू नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। ये कहा था मैंने आपको नेगेटिव, डू नॉट या डज नॉट, चूँकि यहाँ पे हमारे पास आई आया हुआ है तो डू नॉट हम पिक करेंगे। तो आई डू नॉट राइट अ लेटर, सॉरी अ बुक, अ बुक, मैं एक किताब नहीं लिखता हूँ, ठीक है। डू नॉट सब्जेक्ट के बाद आया और मैं किताब नहीं लिखता हूँ, ये हमारे पास मनफी जुमला आया है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह शुरू करने से पहले मैं इसका रिव्यू आपको फिर से कर दूंगा। तो आप लोगों का टास्क यही है कि आप इनमें से सेंटेंसेस बनाएं। ये डू का मैंने कर लिया, आप डस के साथ ही शी इट के साथ कर लें, या आई यू वी एक या दो सेंटेंसेस आई यू वी के साथ कर लें और दो सेंटेंसेस ही और शी के साथ कर लें, ठीक है। अच्छा, मैं ही के साथ भी आपको सेंटेंस लिख देता हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। यही जुमला अगर हम लिखना चाहें, ही राइट्स अ लेटर, ही आया है ना अ बुक, वो एक किताब लिखता
है, वो एक किताब लिखता है। ठीक है, हमारे पास ही आया है तो देख ले यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, एस या ई एस आया हुआ है ना, एस लगा हुआ है इसके साथ, राइट्स। ई एस हम इसलिए कहते हैं कि ये ई और एस हम दोनों लेते हैं, यहाँ पे एस लिखा गया है। अच्छा, हम इंट्रोगेटिव जुमले की तरफ आता है, ही आया है तो हम सब्जेक्ट से पहले डज लिखेंगे, डज ही राइट अ बुक, क्या वो एक किताब लिखता है। ठीक है, ही डज नॉट, ये नेगेटिव, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज़ देख ले, ये मैंने राइट कर दिया यहाँ पे, ये एस यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ही डज नॉट राइट अ बुक, वो एक किताब नहीं लिखता है। तो हमारे पास ये अफर्मेटिव सेंटेंस, मुस्बित सब सेंटेंस हुआ, जुमला हुआ, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सवालिया, और ये हमारे पास नेगेटिव मनफी जुमला हुआ। तो ही और आई के साथ मैंने सेंटेंसेस कर लिए, आप शी और यू और वी के साथ सेंटेंसेस कर ले, जो आपका टास्क है, और स्कूल आने के बाद मैं ये टास्क आपके चेक करूँगा। थैंक यू सो मच।